दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि सभी जो भी डिवोटीज आए हैं, कुछ डिवोटीज कह भी रहे थे कि हमारे लिए अपीयरेंस डिसअपीयरेंस इतना महत्व नहीं रखता जब तक श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, उनके भक्त हैं, उनके फॉलोअर्स हैं श्रील प्रभुपाद इस संसार में। क्योंकि श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो जगत कल्याण के लिए, और श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य संसार में जगत कल्याण के लिए हुआ है, और वो जगत कल्याण अभी भी हो रहा है। जैसे सूर्य कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, कभी किसी प्लेनेट में तो कभी किसी प्लेनेट में, श्रील प्रभुपाद आज भी प्रचार कर रहे हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवान के सखा थे। उनकी अगर वाणी देखें जैसे ऑन देयर फेस, तो मैं उनके मुंह पे लात मारता हूँ, तो ये वाणी जो है ना प्रभुपाद की, ये वैसी वाणी है जैसे भगवान कृष्ण के सखा भगवान से बात करते थे कि वो असुर आया, उसके मुंह पे लात मारेंगे पीटेंगे। मतलब एक सखा दूसरे सखा से, या भगवान कृष्ण के सखा ऐसे बात करते। तो कुछ प्रभुपाद डिसाइपल कहते हैं कि प्रभुपाद भगवान के सखा है, भगवान के धाम से आए थे प्रचार करने। अभी हो सकता है प्रभुपाद को भगवान ने किसी और प्लेनेट पे प्रचार के लिए भेजा हो। और प्रभुपाद को हम लोग कहते हैं फाउंडर या संस्थापक आचार्य। आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से, आचार से सिखाए। हम लोग प्रभुपाद इज कमिंग नाम का कोर्स भी कर रहे हैं, जिसमें 4 सेशन हुए हैं। बाकी कार्तिक के बाद हम लोग इसको दोबारा से शुरू करेंगे। इसमें मैं कई चीज़ें बता रहा था डिवोटीज़ को श्रील प्रभुपाद के बारे में, और उसमें आता है कि ये जो गर्ग मुनि है, श्रील प्रभुपाद की तबीयत खराब हो गई तो वो भारत लौट गए, और पीछे से सेंटर जो है गर्ग मुनि और इन डिवोटीज़ को कहा कि तुम लोग संभालो। और श्रील प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को भी किसी लड़की की आंखों में मत देखना। एक नई माता जी आई मंदिर में, आई थिंक करुणामयी या कृपामयी ऐसा कुछ नाम था, तो उसको ये गर्ग मुनि पसंद आ गया। अब गर्ग मुनि उनसे सेवा लेते थे, तो जैसे कैसे इंटरेक्शन हुई, तो गर्ग मुनि को लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। प्रभुपाद इंडिया में थे, और श्रील प्रभुपाद को उन्होंने लेटर लिखा, प्रभुपाद मैं शादी करना चाहता हूँ। आज तो प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को कहा था कि तुम्हारा नाम गर्ग मुनि नहीं है, गर्ग मनी है, क्योंकि उनको खजांची बनाया हुआ था इस्कॉन का। तो उनका काम था पैसे लेके आना मंदिर चलाने के लिए, कहीं से भी लाएं, कैसे भी करें, चाहे वो संकीर्तन पार्टी थी, कुछ भी था। समहाउ एक उनके ब्रदर थे ब्रह्मानंद, उनको किसी और सेवा में लगाया हुआ था प्रभुपाद ने। तो इन्होंने एक किसी प्रभुपाद से परमिशन ले ली, लेटर लिख के कि भी मैं शादी करना। प्रभुपाद ने ठीक है कर लो, शादी कर ली। लेकिन जो माता जी थी उनका व्यवहार बिल्कुल आचरण ऐसा नहीं था कि वो एक पत्नी बनने के लायक थी। वो खाना नहीं बनाती थी, चैंटिंग नहीं करती थी, ड्रग्स लेने लग गई दोबारा से। एक सेंटर से दूसरे सेंटर गए, फिर वहाँ पर कुछ हिप्पीज़ के कांटेक्ट में भी आ गई। तो 2 हिप्पीज़ थे, उनके साथ रहने लग गई, दीक्षित माता जी। और गर्ग मुनि जो हैं ये चक्कू लेके उनके घर चले गए, उन 2 डिवोटी से 2 हिप्पीज़ के पास, कि उन्होंने शास्त्रों में प्रभुपाद से पढ़ा था कि अगर कोई किसी की वाइफ को चुरा ले, अपहरण कर ले, ऐसे बरगला ले, तो हम उसका खून भी कर सकते हैं, उसको आतताई माना जाता है। बस तो उन्होंने चाकू लेके उनके घर पहुंच गए। उनको वहाँ पे वो दोनों अच्छे लगे। उन्होंने कई प्रश्न पूछे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, 8 घंटे प्रचार करते रहे उनको गर्ग मुनि। और वो बाद में सन्यासी बने। एक बने थे विष्णुचंद, दूसरे बने थे तमाल कृष्ण महाराज। तो प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रचार हुआ, और फिर गर्ग मुनि को जॉन्डिस हो गया। उन्होंने प्रभुपाद को लिखा, तो प्रभुपाद वापस उनको लिख रहे हैं
कि तुम्हें जॉन्डिस हो गया है, तुम अपने मुंह में हमेशा मिश्री रखा करो, तुम ऐसा करो, पपीता खाओ, कच्चा पपीता लेके आओ। उसकी एक डिश बताई थी, जस्ट आई फॉरगॉट, वो बना के खाओ। तो इतनी छोटी छोटी बातें श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं अपने आचरण से। और श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें कि कोई भक्ति ना भी करना चाहे तब भी वो भक्त बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद खुद एग्जाम्पल देते थे कि जैसे एक सेठ के कुछ बच्चे थे, वो सीखना नहीं चाहते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। जितने भी मैथ सिखाने वाले आते थे, ट्यूटर्स, उनको भगा देते थे। तो एक ट्यूटर आया सिखाने के लिए, उसने बोर्ड पे लिखा 2 और 2, कहते हम नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएंगे, तुम हमें मैथ सिखा दोगे, हम नहीं सीखेंगे। वो कह रहे करूँ क्या? तो मैंने कहा चलो तुम पढ़ना नहीं चाहते, छोड़ो घूमने चलते हैं। कहते हाँ ये ठीक है, घूमने चलेंगे। तो वो गाय खड़ी थी, कहते पीछे कितनी टांगे हैं इसकी? कहते 2। दूसरे तो आगे वाली टांगे कितनी है इसकी? कहते 2। कुल कितनी हो गई? कहते 4। कहते आ गया, गणित आ गया तुम लोगों को। हमारी स्थिति ऐसी है, हम लोग कहते हैं कि हम नहीं सीखेंगे भक्ति, हम नहीं करेंगे भक्ति, कुछ भी कर लो। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम दिया है, अगर हम उस सिस्टम में आ गए, हम भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह मंगल आरती, फिर उसके बाद तुलसी आरती है, नरसिम्हा आरती है, तुलसी आरती है, फिर 16 माला का जप है, फिर भागवतम क्लास है, फिर प्रसादम है। आप मानो नहीं मानो, आप बोलो ठीक है मंदिर में पड़े हुए हैं, रह रहे हैं जैसे कैसे, या मंदिर में हमारे ये सिस्टम है, आप फॉलो कर लो, आप डिवोटी बन जाओगे। जब आप कई साल ये सिस्टम फॉलो कर लोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया। आपको समझ नहीं आएगा। इवन जो अभी 2, 4, 6 महीने भी जिनको आए हुए हैं, थोड़ा बहुत भी पालन कर रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं कर रहे, वो अपने दोस्तों से मिल के बात कर लें, आपके जीवन को आपको समझ आ जाएगा कितना परिवर्तन हो चुका है। कई बार तो लोग हमें एलियंस की तरह देखते हैं कि ये कौन करता है आज की डेट में, सुबह 4 बजे कौन उठता है, रोज कौन नहाता है, बाहर का कौन नहीं खाता। कहते ये तो मतलब हम सोच से ही परे हैं चीजें, कि हम लोग टीवी नहीं देखते, गाना नहीं सुनते, रस कहाँ है जिंदगी में। और कहते फिर भी तुम लोग खुश लगते हो, बड़े पीसफुल रहते हो, क्यों है ऐसा? तो उसमें क्या चेंजेस हैं? ये सारा जो सिस्टम बनाया था, ये श्री प्रभुपाद ने डिज़ाइन किया है इस्कॉन सोसाइटी को इस तरह से कि आप ना चाहते हुए, ना करते हुए भक्त बन जाओगे। बस आप एक सिस्टम को फॉलो कर लो, डिसिप्लिन में आ जाओ। लेकिन हम लोग इतने क्या बोलते हैं उसको, जिद्दी, हम कहते हैं हम सिस्टम भी फॉलो नहीं करेंगे, ना हम बुक्स पढ़ेंगे। चलो वैसे तो अच्छा है, कुछ डिवोटीज ने पिछली बार के कंपैरेटिवली कुछ इस बार पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं। सारा साल तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी 2-4 दिन, 2-3 घंटे, 2-4 मिनट सुना है, पढ़ा है, बताया है। लेकिन श्री प्रभुपाद जो आशा करते हैं हमसे कि आपको समझ में कुछ आए नहीं आए, जस्ट आप पालन कर लो, फॉलो कर लो, आपके जीवन में भगवान आ जाएंगे। आपको धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग ने जिद पकड़ रखी नहीं, हम वो भी नहीं करेंगे। वो हमें समझ आ गया है कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हो। ठीक है। सो इस दिन श्रील प्रभुपाद से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभुपाद जो आपने हमें दिनचर्या दी है, उसका भी हम लोग सही से पालन कर लें।
तो वो उसी से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और उसका पालन कर लें हम लोग। ठीक है, सही समय पे। इवन जब मैं वल्लभ विद्यानगर में था, पुजारी ने जो ये आरती होती है, श्रृंगार आरती, 7:16 पे उसने शंख बजाया था। 7:15 का टाइम होता है और महाराज ने डांट दिया था। नेक्स्ट डे पुजारी ने 7:14 में बजा दिया। महाराज ने फिर डांट दिया तो उस पुजारी ने बोला कि महाराज मेरी गलती नहीं है, घड़ी खराब है, ये किसी ने इसको थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे कर दिया है या आगे कर दिया, मतलब मैंने मोबाइल में नहीं देखा टाइम। तो इतना पंक्चुअल होना चाहिए। अगर पंक्चुअलिटी नहीं है तो आप लोगों को फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे खींचने की आदत हो जाएगी। तो भगवान, इवन मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक बार गुरु महाराज चंडीगढ़ टेम्पल में आए थे, गुरु पूजा का टाइम हो गया था श्रृंगार आरती के बाद। तो महाराज कहते क्यों वेट कर रहे हैं, किसकी वेट कर रहे हैं? कहते महाराज वो डिवोटी भागता हुआ आ रहा है, वो आके गाएगा। कहते तुम्हें क्या लगता है कि प्रभुपाद वेट कर रहे हैं उसकी, वो आए और वो गाए, तुम गाओ, चलो शुरू करो। इवन जब मैं महाराज की सेवा में जगन्नाथपुरी में था एज ए पर्सनल सर्वेंट, तो महाराज का उस समय लंच टाइम जो था वो 1:30 बजे था। 1.30 1:30 मतलब होता है 1:30। अगर हम लोग 1 मिनट भी लेट हो जाते थे, महाराज कहते थे गेट लॉस्ट, भाग जाओ यहाँ से, नहीं लेते थे प्रसाद। और मैं अकेला, अब तो चलो 3-4 लोग होते हैं, सब मैनेज कर रहे होते हैं। महाराज भी थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा लीनियंट होंगे, कोई बात नहीं, आजकल डिवोटीज ऐसे हो गए। उस दैट टाइम 1:30 मतलब होता है 1:30। मायापुर में एक टेम्पल में महाराज हमें दर्शन करा के लेके गए थे। अब हमें महाराज को फ्रूट सर्व करना था गौड़ी मठ में। कटिंग चॉपिंग में हमें जगह नहीं मिल रही थी धोने के लिए, काटने के लिए, तो लेट हो गए। महाराज नहीं ले रहा, लेट हो गए तुम लोग। तो इतनी पंक्चुअलिटी ये महाराज ने प्रभुपाद से सीखी है, और वही पंक्चुअलिटी हमने यहाँ सीखी है। और जब मैं जगन्नाथपुरी में था उस समय एग्जैक्ट 1.30 1:30 बजे मैं नॉक कर देता था। एंड जब महाराज 15-20 दिन बाद जा रहे थे तो महाराज कहते एक चीज़ तुम में अच्छी है कि तुम पूरे टाइम पे आते थे, कभी मिस नहीं किया। कहते चाहे तुम्हारा खाना कैसा भी था, तुम कैसा भी बनाते थे, बस जिंदा जरूर रखा था। क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मुझे समझ नहीं आता था भाई कढ़ाई में अगर कोई चीज़ डाल देंगे तो वो पकेगी कैसे, क्यों बनेगी। मतलब मुझे सेंस नहीं थी कुकिंग की कि बॉयल क्यों होगी, वो जलेगी क्यों नहीं, पानी का क्या होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, कुछ नहीं पता। बस वो 1-2 और डिवोटीज थे, उनसे मैं पूछ लेता था, थोड़ा वो कहते ऐसे कर लो हो जाएगा। उनको कोई परवाह ही नहीं थी, मतलब क्योंकि वो तो वहीं रह रहे थे। महाराज तो उनके लिए ऐसे कई महाराज आते हैं, उनको क्या लेना देना। और उस समय यूट्यूब भी नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं होता था कि आप यूट्यूब पे रेसिपी देख लो, नथिंग। तो महाराज ने ये जरूर कहा कि तुम एक चीज़ अच्छी थी कि तुम टाइम पे आते थे। तो डिवोटीज से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि स्ट्रक हो गई, कई बार डिवोटीज कहते हैं ना हमारी लाइफ स्ट्रक हो गई है, रुक गई है, कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में, उत्साह भी ख़त्म हो गया है, ट्राई टू मेंटेन मॉर्निंग साधना, डिसिप्लिन। बस ये आप कर लो, मोर देन 50% राउंड्स डू इन द मॉर्निंग। 10, 12, 13 राउंड्स मॉर्निंग में हो जाने चाहिए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह। अगर हम लोग ये सब कर लेंगे
तो डेफिनेटली जो प्रभुपाद का सिस्टम है हम उसमें आ जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपकी लाइफ में भौतिकता प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, भौतिक चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करेंगी, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो डिवोटीज ऑलरेडी कह चुके हैं, सो नथिंग टू से। इतना ही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन का पालन करो। प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया है, कुछ सोच के बनाया है, तो हम उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस हैं। टाइम पे आना, प्रोग्राम अटेंड करना, भगवान का वेलकम करना, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर साधना। सब हमारी साधना का एक हिस्सा है। ये हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जल्दी आके लेट जो आता है वो कहता है कि मुझे आप रिस्पेक्ट दो, कि भाई मैं लेट आया हूँ, मिनिस्टर हूँ मैं। फर्स्ट कम, अटेंड, शंख बजने से पहले, पर्दा खुलने से पहले, जस्ट कम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप प्रभुपाद के सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर रहे। आप उसको फॉलो करो, चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। कोई एक चीज़ पकड़ लो भी, एक चीज़ मैं इसको पक्का टाइम पे करूँगा। आप सारी चीज़ें टाइम पे नहीं कर सकता, एक चीज़ पकड़ लो, ये चीज़ तो मैं पक्का टाइम पे करूँगा। चाहे आप प्रसाद ही पकड़ लो, मैं प्रसाद सुबह 8:30 से 9 बजे लूँगा तो लूँगा, बाकी चीज़ें बाद में। फिर उसके बाद धीरे धीरे चैंटिंग, मंगल आरती या श्रृंगार आरती या तुलसी आरती या शाम का कुछ एक चीज़ डिसिप्लिन में लेके आओ, तब आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। आपकी लाइफ सीधी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ डिवोटीज वो प्रॉब्लम में होते हैं, तब साधना उनकी कम हो जाती है। कुछ विपत्ति में होते हैं, कुछ मटेरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी साधना कम हो जाती है, मंदिर आना कम कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में आप फंसे हो, आप भगवान की शरणागति लो, भगवान की शरणागति लो। क्योंकि ये जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, ये तब काम करेंगे आपके ऊपर जब आपकी साधना अच्छी नहीं है, जब आप भगवान के शरणागत नहीं हो, जब आपका जीवन आध्यात्मिक नहीं है, जब आपका जीवन दिव्य नहीं है, भौतिक हो गया है, तब आप पर ये ग्रह नक्षत्र ये काम करेंगे। ये आपकी चीज़ों को, प्रभु जी कह रहे थे कि एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई से मतलब बढ़ा के देंगे आपको, डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करके दे देंगे आपको। लेकिन अगर आपका जीवन आध्यात्मिक है तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, है ही नहीं। भौतिक जीवन किस चीज़ को वो एम्पलीफाई करेंगे, है ही कुछ नहीं वहाँ पे। तो ग्रह नक्षत्र ये उन पे काम करते हैं जो भौतिक जीवन जी रहे हैं। फिर आप भौतिक चक्रों में, ज्योतिष के चक्रों में आप पढ़ोगे, भगवान की शरणागति लो। प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई, मंदिर आना ज़्यादा शुरू कर दो, खत्म। जनरली उल्टा देखते हैं, हम आना ही बंद कर देते हैं, उनको लगता है हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आप आना शुरू कर दोगे, आप ज़्यादा साधना करने लग जाओ, खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग भगवान के से भी ज़्यादा श्रील प्रभुपाद के ऋणी है कि हम ना करते भी भगवान से प्यार कर बैठे। ठीक है, वो प्रभुपाद की कृपा से ऐसा हुआ है कि उन्होंने, हम ऐसे ही, जैसे कई भक्त आते हैं मंदिर में, गौर आरती अटेंड करने आते हैं। कुछ कहते हैं अंग्रेजों के मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ डांस बड़ा अच्छा करते हैं, डांस करने आते हैं। फिर वो इस्कॉन मंदिर भी ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे भी डांस करने आते हैं। कुछ लोग प्रसाद खाने आते हैं। सब प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो जैसे कैसे ये न केन प्रकार ये ना कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे भी प्रसाद मिलेगा, उससे पहले आरती होगी, आरती से पहले कीर्तन होगा या फिर कथा होगी, तो धीरे धीरे अटेंड करते 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 सब ब्रेन वॉश हो जाता है, क्लीन हो जाता है।
ये शिला प्रभुपाद की एक्सपर्टनेस है, ये प्रभुपाद की कला है। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।